दोस्तों, अगर आपको उठने बैठने में बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है, आपके घुटनों से कट कट की आवाज़ आने लगी है, आपको वॉक करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, आपको ऐसा लगने लगा है कि अब आपके जोड़, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है एक सही इलाज की, सही उपचार की, जिससे आप अपने शरीर को, अपने जोड़ों को बिल्कुल हेल्दी बना सकते हैं दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ हमारे घुटनों में, हमारे जोड़ों में, हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, जिसकी वजह से हमें चलने फिरने, उठने बैठने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मगर कुछ लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये तो हमारे जोड़ खराब हो गए और अब हमें या तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा घुटनों का, या फिर हमें रेगुलरली दवाई खानी पड़ेगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने घुटनों का, अपने जोड़ों का सही उपचार कर लें, तो घर बैठे बैठे आप इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हर किसी को इन बीमारियों का या इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली घुटनों के ऊपर, क्योंकि मेरे वीडियो में कई लोगों ने कमेंट किया कि आपकी जो पिछली वीडियो थी उससे हमें बहुत फ़ायदा मिला, अब आप कोई नई रेमेडी बताइए जिससे हम अपने घुटनों का उपचार कर सकें घर पे बैठे बैठे, बिना किसी दिक्कत और बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि चाहे आपके घुटनों में दर्द बहुत सिंपल हो, बहुत कम हो या बहुत सीवियर पेन हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी होम रेमेडी और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताएंगे जिससे आप अपने घुटनों को घर पे ठीक कर सकते हैं। मगर उससे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि आपके घुटनों में दिक्कत क्या है और क्यों ये दिक्कत आती है। जनरली बढ़ती उम्र के साथ सबसे ज़्यादा जोड़ों में दर्द की समस्या देखी जाती है। हालांकि आज की तारीख में हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि यंग एज में भी लोगों को जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, गर्दन में दर्द की समस्या बहुत कॉमन हो गई है। बस ज़रूरत है तो सही इलाज की, जो कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात जिस चीज़ की करेंगे वो एक नेचुरल रेमेडी है, जिसका ना कोई साइड इफेक्ट है आपकी बॉडी पे और ना ही आपको इसके कोई खास सिम्टम देखने को मिलेंगे। आप बस इसका इस्तेमाल करते रहिए रेगुलरली, धीरे धीरे करके आपके जोड़ों का दर्द, जोड़ों की सूजन, जोड़ों में से कट कट की आवाज़, घुटनों से साइनोवियल फ्लूइड का कम होना या अर्थराइटिस की दिक्कत का होना, उन सभी में आपको बहुत ही जल्द राहत देखने को मिलेगी। बट पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको दिक्कत क्या है। दोस्तों, घुटनों में अगर दर्द बना हुआ है और हल्का हल्का आपके दर्द है, हल्की हल्की सूजन है, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टार्टिंग हो चुकी है। आपके अगर घुटनों में काफ़ी तेज़ दर्द होता है, चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत तेज़ दर्द का सामना करना पड़ता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके घुटनों में सीवियर अर्थराइटिस हो गया है, जिसकी वजह से आपके घुटनों का गैप कम हो गया और अब आपको घुटनों में काफ़ी तेज़ दर्द का सामना करना पड़ रहा है। इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपको रखने होंगे परहेज। अगर आप परहेज नहीं रखेंगे, उसके बाद आप चाहे एक्सरसाइज कर लीजिए, आप रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर लीजिए, आप कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। परहेज आपको यही रखना है दोस्तों, सिंपल से, कि आपको झुकना नहीं है, आपको घुटने मोड़ के कोई काम नहीं करना, आपको आलती पालती मार के नहीं बैठना, आपको जीने कम से कम चढ़ने हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई काम ही नहीं करना। मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको अपने घुटनों पे कम लोड डालना है कुछ समय के लिए, यानी कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे घुटनों पे ज़्यादा प्रेशर पड़े। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कोई काम ही ना करें, कोई वॉक ही ना करें। तो ये कई लोग ये गलती करते हैं कि जब डॉक्टर उनसे कहते हैं कि आप रेस्ट करिए, आप कम काम करिए, जीने कम चढ़िए, तो बिल्कुल ही वो छोड़ देते हैं जीने चढ़ना, जिससे हमारे घुटने और कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए आप थोड़ा बहुत जीने चढ़ सकते हैं कभी कभी, और डेली आपको वॉक करनी चाहिए और हल्के हल्के से आपको अपने घुटनों की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब मैं आपको रेमेडी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, अच्छे से नोट कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें दोस्तों, हमारी रेमेडी के लिए सबसे पहले आपको एक लहसुन, एक अदरक का टुकड़ा और आपको लेनी है मेथी दाना, और उसके अलावा आपको लेना है तिल का तेल। ये 4 चीज़ें आपको आपके किचन में बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगी दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अदरक को अच्छे से धो लेना है पानी में, और उसके बाद आपको अदरक को कूट लेना है। जैसे हम अदरक को चाय में डालते समय कूटते हैं, उसी तरह से आप एक अदरक को ले लीजिए, उसको आधा कर लीजिए और अपने हिसाब से आप उसे कूट लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको लेनी है कुछ लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कलियों को अच्छे से आपको छीलना होगा, साफ करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है 2 या 1 चम्मच मेथी दाना, और उसके बाद आपको लेना है आधा कप तिल का तेल। अगर आप इस रेमेडी को स्टार्टिंग में कम मात्रा में बनाना चाहते हैं तो ये आपको चीज़ें लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक भगोनी में या एक भगोने में आपको गर्म पानी करने के लिए रख देना है गैस पे। गैस को आप
अब मीडियम फ्लेम पे जलाइए या थोड़ा हाई फ्लेम पे आप जलाइए थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद एक बर्तन में, एक भगोने में आप पानी रख दीजिए आधा भर के। उसके बाद आपको उस बर्तन के ऊपर, अगर आपने भगोना रखा है तो उस भगोने के ऊपर आपको रखना है एक तवा। तवा रख सकते हैं या एक ऐसा बर्तन जो भगोने के ऊपर फिट आ जाए। उसके बाद दोस्तों उस बर्तन में आपको तिल का तेल डालना है। तिल का तेल डालने के बाद आपको उसे थोड़ी देर तक गर्म करना है। जैसे ही वो हल्का हल्का आपको गर्म होने लगे, क्योंकि जैसे जैसे गैस में से पानी गर्म होगा जो भगोने में है, उस भगोने की भाप से आपका तवा गर्म होगा। जैसे जैसे तवा गर्म होगा आपका तेल गर्म होगा। जैसे तेल गर्म होने लगे हल्का हल्का 5 से 7 मिनट के बाद आप उसके अंदर जो जो चीज़ें हमने निकाली थी, लहसुन, राई और हमारा कुटा हुआ अदरक, आपको इस तीनों चीज़ों को उस तेल में डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको लगभग 15 से 20 मिनट तक उस तेल को हल्के हल्के गर्म करना है। जब आप इस तरह से तेल को गर्म करेंगे तो तेल बहुत ज़्यादा ओवरहीट नहीं होगा, बल्कि हल्का हल्का सा गर्म होगा, और जो हमारा इंग्रेडिएंट्स इसमें पड़े हुए हैं तेल के अंदर, वो प्रॉपरली बैलेंस कर पाएंगे एक दूसरे के साथ, और साथ में अपने नेचुरल प्रोटीन्स और फायदे जो भी होंगे उसके अंदर, वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद आपको उस तेल को एक कांच की बोतल में निकाल के रख लेना है। और दोस्तों उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक दिन के लिए आप उस बॉटल को ढक के छोड़ दीजिए अच्छे से, और उसके बाद अगले दिन से आपके जहाँ जहाँ जोड़ों में दर्द है आप उस तेल को अप्लाई कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी सूजन में, आपके दर्द में आपको काफ़ी आराम है। उसके अलावा दोस्तों आपको घुटने में और आपके जोड़ों में एक नई स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, यानी कि एक नई ताकत देखने को मिलेगी। जो आपको लगता है कि आप घुटने से सही से उठ नहीं पाएंगे, आपके घुटने कमज़ोर हो गए हैं, घिस गए हैं, उस चीज़ में आपको काफ़ी आराम देखने को मिलेगा। साथ में मेरी बताई गई कुछ एक्सरसाइजेज आपको करनी है जो मैं बता रहा हूँ, उन एक्सरसाइज को आप साथ में करेंगे तो घुटनों का दर्द भी कम होगा, अर्थराइटिस की दिक्कत भी कम होगी, और साथ में घुटनों में एक नई एनर्जी भी आएगी दोस्तों। अब मैं जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ उन्हें आप बहुत ध्यान से देखिएगा, और मन में अगर कोई सवाल है आपके तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। समय मिलने पर आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा दोस्तों। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको सीधे बेड पर लेटना है, अपने दोनों पंजों को और पैरों को सीधा करना है। आप मेरे पैरों को देखिए, और उसके बाद पैरों को और पंजों को आप देखिए किस तरह से मैं हिला रहा हूँ। मैं आगे और पीछे कर रहा हूँ पंजों को। ये वार्म अप है हमारा। इससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि हमें एक्सरसाइज के दौरान दर्द कम होगा और हमारी एक्सरसाइज ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि इससे हमारा सर्कुलेशन बढ़ता है ब्लड का, और साथ ही साथ स्टिफनेस निकल जाती है, जिससे आप आराम से एक्सरसाइज कर पाते हैं। तो ऐसे 1 मिनट तक आप अपने पैरों को आगे पीछे कर सकते हैं, जिससे कि आपकी स्टिफनेस कम होगी और साथ ही साथ आप आराम से एक्सरसाइज कर पाएंगे। अब पहली एक्सरसाइज के लिए दोस्तों आपको इस तरह से एक चादर का रोल बनाना है। किसी चादर को घुमा के आप रोल बना लीजिए इस तरह से, और अपने दोनों घुटनों को इस तरह से घुटनों के नीचे आपने इस रोल को लगा दिया। इस बात का ध्यान रहे रोल बिल्कुल सीधा रहे और दोनों घुटनों पर रहे। अब आप मेरे पैरों को देखिए, पहले मैंने इस वाले पैर को नीचे दबाया, पंजे को अंदर खींचा। ये हमारी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है, जिससे हमारे घुटने में स्ट्रेंथ आती है। अब मैंने इसे छोड़ दिया, मैं इस वाले को पैर को मैंने नीचे दबाया घुटने को, और पंजे को मैंने अंदर खींच ली। 1 सेकंड रोक के मैंने छोड़ दिया। अब मैं दोबारा से इस वाले घुटने को नीचे दबाऊंगा और पंजे को मैं अंदर खींचूंगा। इस एक्सरसाइज से स्ट्रेंथ आएगी, जिससे चलने फिरने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी दोस्तों। तो ये घुटने में अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कोई रेमेडी हो, कोई मेडिसिन हो, कोई एक्सरसाइज हो, वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि जब तक घुटने में ताकत नहीं है चलने के लिए तब तक वो आपको दर्द देगा, और आपका हमेशा आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम देता रहेगा। इसलिए आपको ध्यान इस बात का रखना है, घुटने में ताकत भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम ये एक्सरसाइज करेंगे। इस शुरुआत में दोनों पैरों से 5-5 बार आपको एक्सरसाइज करनी है। समय के अनुसार आप आगे जाके 5 से 10 बार या 15 बार भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं एक घुटने से। सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरह से अपने पैर को पीछे करना है और आगे लेके जाना है, क्योंकि जब हमारे घुटनों में अर्थराइटिस बनता है तो हमारे घुटनों का मूवमेंट कम हो जाता है। यानी कि जब आपके घुटने में मोबिलिटी नहीं होगी तो आपको चलने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान नी मोबिलिटी एक्सरसाइज है। आपको पूरा पैर बेड से चिपकाते हुए आगे लेके आना है और पीछे लेके जाना है। अब मेरा पैर देखिए उठ नहीं रहा। कुछ लोग इसमें इस तरह से करते हैं, ऐसा नहीं करना। पैर को बेड से चिपकाते हुए इस तरह से पीछे लाइए जितना ला सकते हैं, और फिर आगे ले जाइए। अब मेरा पैर तो हिप से टच हो सकता है, यानी कि मेरे कूल्हे से टच हो सकता है। अगर मैं थोड़ा जोर लगाऊंगा तो मेरा पैर बहुत ही आसानी से कूल्हे तक टच हो जाएगा, मगर आपका पैर नहीं हो पाएगा। आप चेक करिए, आपका पैर इस तरह से कूल्हे तक टच नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश ये करिए जितना आपका पैर पीछे आ सके आराम से आप उसको पीछे लेकर आइए। ज़्यादा जोर आपको नहीं लगाना है, हल्का हल्का सा जोर लगाएंगे और उसके बाद पैर को आगे पीछे करेंगे, जिससे कि आपका घुटना जाम नहीं होगा, लॉक नहीं होगा, जिससे कभी भी आपको चलने फिरने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों दोनों पैरों से बराबर बराबर आपको एक्सरसाइज करनी है। शुरुआत में 10-10 बार दोनों पैरों से आप ये एक्सरसाइज करिए। आराम आराम से आपको एक्सरसाइज करनी है, बहुत तेज़ी से नहीं करनी, इस तरह से झटके से नहीं करनी, वरना घुटने में आपकी सूजन बढ़ सकती है। आराम से पैर को पीछे लाइए, आराम से आगे लेके जाइए।
फिर से पीछे लेके आइए आराम से, और फिर से धीरे धीरे ही आगे लेके जाइए। इस तरह से हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है दोस्तों। थर्ड एक्सरसाइज के लिए दोस्तों आपको अपने पैर को इस तरह से मोड़ना है और ऊपर उठाना है और फिर नीचे लेके आना है। फिर दूसरे पैर को उठाएंगे और नीचे लेके आएंगे। मैं आपको ये सिंपल और आसान एक्सरसाइज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग इसे करते हैं और इसके फायदे उन लोगों ने देखे हैं। मगर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने ज़्यादा पैर को ऊपर नहीं उठाना। आपका पैर यहाँ तक आ रहा है, यहीं तक उठाइए, यहाँ तक ले जाने की कोशिश मत करिए। बस मेन बात ये है कि आपका पैर जहाँ तक भी आए, आपका घुटना इस तरह से मुड़ना नहीं चाहिए, पैर सीधा होना चाहिए। हल्के हल्के पैर उठाइए और हल्के हल्के नीचे लेके आइए। क्योंकि कुछ लोग गलती इसमें ये भी करते हैं, पैर तो उठाते हैं ऐसे और फिर ढीला छोड़ देते हैं। ढीला नहीं छोड़ना है, ऐसे हल्के हल्के उठाना है और हल्के हल्के नीचे लेके आना है, जिससे कि आपके हिप तक प्रेशर जाए, आपका सर्कुलेशन बढ़े, आपकी मसल्स में एक एनर्जी आए और एक स्ट्रेंथ आए, जिससे आपको चलने फिरने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। इस तरह से 5-5 बार शुरुआत में दोनों पैरों से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आगे जाके 10-10 बार या 15-15 बार भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं समय अनुसार, जब आपको ये एक्सरसाइज सूट होने लगे तब। इस तरह से पंजे को अंदर खींचेंगे हल्का सा और दोनों पैरों को हल्का हल्का ऊपर उठाएंगे और नीचे लेके आएंगे आराम आराम से। अब हम बात करेंगे हमारी चौथी एक्सरसाइज की। ये हमारे पैर के लिए, घुटनों के लिए, हमारी कमर के लिए, तीनों के लिए काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। हमारे कमर में भी अगर दर्द है तो ये काफ़ी अच्छा काम करेगी दोस्तों। आपको सीधे लेटना है बेड पर और इस तरह से कमर को उठाना है और 1 सेकंड रोक के आराम से नीचे आ जाना है। ये हमारी ब्रिज एक्सरसाइज हमें बहुत से लाभ देती है। हमारे पैरों में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन लेके आती है। कमर में अगर कहीं नर्व कंप्रेशन है उसे खोलने के लिए काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है और कोई साइड इफेक्ट इसका एक्सरसाइज का नहीं है। यानी कि ये ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जिसे करने से आपका दर्द बढ़ सकता है। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। खास बात आपको ध्यान रखनी है कि आराम से ऊपर जाना है, आराम से ही नीचे आना है। ये नहीं करना कि बहुत तेज़ी से ऊपर गया और बहुत तेज़ी से नीचे आए। 1 सेकंड रोकना है कमर को और 1 सेकंड में नीचे आना है आराम आराम से। शुरुआत में 10 बार आप एक्सरसाइज करिए। आपके घुटनों पर भी प्रेशर पड़ेगा इससे हल्का हल्का सा कमर पर भी करेगा, जिससे आपके हिप्स में भी एक नई एनर्जी और एक स्ट्रेंथ आएगी, जिससे कि आपके हिप में दर्द नहीं होगा। क्योंकि जनरली शुरुआत में जिनके घुटनों में दर्द होता है, आगे जाके उनकी कमर में और हिप्स में भी दर्द आता है। इसलिए हिप पेन को ठीक करने के लिए, कमर के पेन को ठीक करने के लिए, या आपको अगर आगे जाके कमर का पेन ना हो या हिप पेन ना हो, उसके लिए आप ये एक्सरसाइज आज से ही शुरू कर सकते हैं। इस तरह से आपको कमर उठा के नीचे लेके आना है बहुत ही आराम से। हाथ सीधे रहेंगे, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी और पूरा शरीर आपका बिल्कुल सीधा रहेगा। आराम आराम से 10 बार आपको ये एक्सरसाइज करनी है दोस्तों।